गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। हम लोग गणेश उत्सव पाठ कर रहे हैं और आपको इसके 2 भाग में भेज चुकी हूँ और आज भाग 3 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अभी तक आपने इसमें पढ़ा है कि किस तरह से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए गणपति गणेशोत्सव जो है वो सार्वजनिक रूप से मनाने की प्रथा प्रारंभ की थी। और उनके द्वारा जो है ये प्रथा प्रारंभ करने के बाद पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाने लगा। उससे पहले लोग व्यक्तिगत रूप से गणपति जी की पूजा करते थे और उसके बाद सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा प्रारंभ हो गई। ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। और गणेश जी की पूजा करने के पीछे जो है वो कई सारी कहानियाँ हैं, जिसमें से 2 कहानियाँ हमने पढ़ी भी हैं। एक कहानी थी कि आपने पढ़ी थी कि किस प्रकार से पार्वती जी जो थी वो स्नान करने के लिए गई, तो कोई द्वाररक्षक ना होने के कारण उन्होंने एक द्वाररक्षक बनाकर खड़ा कर दिया और उसमें उन्होंने प्राण डाल दिए, उसको जीवित कर दिया। और जब भगवान शिव वहाँ आए और अंदर प्रवेश करने के लिए प्रयास करने लगे तो द्वाररक्षक ने उन्हें रोक दिया, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने उसका सिर काट दिया। और पार्वती जी को जब ये बात पता चली वो बहुत दुखी हुई। तब शंकर जी ने जो है वो गणेश जी पर के धड़ पर जो है वो हाथी का मस्तक लगा दिया। तो वो गणपति जी का रूप है, यानी हाथी का जो मुख है वो हाथी का है और जो शरीर है वो मनुष्य का है। इसी प्रकार से इसमें और अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। और उसी में एक और जो है वो कहानी है कि ये कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ये मज़ेदार बात है कि गणेश उस चतुर्थी को, केवल गणेश चतुर्थी को नहीं, चतुर्थी को भी हमारे यहाँ कहते हैं कि रात में चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए कि अगर हम रात्रि के समय चंद्रमा को देखते हैं तो चोरी का इल्ज़ाम सिर लगता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन होता क्या है कि हमें जिस काम के लिए मना किया जाए तो हम उसी को करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है कि देखें ऐसा करने से क्या होगा। तो वही होता है कि जब ये कहा जाता है कि चतुर्थी के दिन चंद्रमा जी को नहीं देखना है, चंद्रमा को नहीं देखना है, तो बरबस ही ध्यान जो है चतुर्थी के दिन चंद्रमा की ओर चला जाता है। हालांकि जब चंद्रमा को देख लेते हैं तो मन में पछतावा भी होता है, डर भी लगता है। ये लगता है कि अब क्या करें, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कौन झूठी चोरी का इल्ज़ाम सिर पर लगा देगा। लेकिन ये जो रूढ़ी है, रूढ़ी मतलब जो एक पुरानी मान्यता है, उसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी है। एक कहानी है उसके पीछे, क्या है कि एक बार गणपति जी अपने चूहे पर सवार होकर जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे। उन्हें कहीं जाना था, बहुत जल्दी जल्दी में वो चूहे पर सवार होकर जाने लगे और हड़बड़ाहट में क्या हुआ, वो नीचे गिर पड़े। ये देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। गणपति जी चिढ़ गए, यानी वो नाराज़ हो गए। उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि आज से कोई भी तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा। अब शाप सुनकर चंद्रमा घबरा गए, क्योंकि चंद्रमा को सभी लोग बहुत सम्मान से देखते हैं, चंद्रमा के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। और जब ये शाप मिल गया कि कोई तुम्हें देखेगा नहीं, तो चंद्रमा का महत्व समाप्त हो जाएगा। और महत्व समाप्त होना जो है वो व्यक्ति के लिए या देवता के लिए या किसी के लिए भी जो है वो बहुत पीड़ादायक होता है। यदि कि कोई व्यक्ति महत्वहीन हो जाता है अपने समाज में, अपने मित्रों में, तो उसके मन को बड़ा कष्ट होता है। तो गणपति जी जो हैं, भले ही वो देवता हैं, लेकिन वो भी महत्व अपना चंद्रमा भी देवता हैं। तो अगर चंद्रमा को शाप मिला तो देवताओं का जो समाज है, ठीक है, मनुष्यों का नहीं, देवताओं का जो समाज है, उसमें चंद्रमा का महत्व समाप्त हो जाएगा। तो चंद्रमा जो थे वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और डर गए। उन्होंने गणपति जी की बहुत विनती की, गणपति जी से बहुत प्रार्थना की कि क्यों वो अपना शाप वापस ले लें। तब गणपति जी ने कहा कि सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन कोई तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा, और अगर कोई देखेगा, गणेश चतुर्थी के दिन कोई तुम्हारी सूरत देखेगा यानी चंद्रमा को देखेगा, तो चोरी उसके सिर पर लगेगी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन चंद्रमा को देखा था, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखा था, जिससे साइमंतक मणि की चोरी उनके सिर लगी थी। यानी एक मणि थी बहुत प्रसिद्ध, और उसकी चोरी का इल्ज़ाम जो था वो भगवान कृष्ण के ऊपर लग गया था। तो इसलिए लोग बाग डर के मारे गणेश चतुर्थी को चंद्रमा नहीं देखते हैं।
गणपति उत्सव के दिन दिनों में कई घरों में गौरी की पूजा करने की भी प्रथा है। गौरी मतलब माता पार्वती, क्योंकि गणपति जी हैं, माता पार्वती हैं, कार्तिकेय हैं, भगवान शिव हैं, ये सब क्या है, शैव परिवार है, शिव का परिवार है। गणेशोत्सव के इन्हीं 10 दिनों में मुंबई में घरों में काम करने वाले रामा या बालू घर घर नाचने आते हैं। वैसे तो ये नाच जन्माष्टमी से शुरू हो जाते हैं, जो कि गणपति विसर्जन के दिन यानी अनंत चतुर्दशी तक चलते हैं। यानी गणपति का जो उत्सव है, गणेशोत्सव, वो मैंने आपको बताया था 10 दिन मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी यानी चतुर्थी मीन्स चौथा दिन, गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर गणपति के विसर्जन यानी अनंत चतुर्दशी तक, चतुर्दशी मतलब 14वां दिन, 14th डे, तो 10 दिन जो है वो मनाया जाता है। और उसमें क्या होता है कि महाराष्ट्र में जो लड़के घरों में काम करते हैं उनको रामा या बालू कहते हैं। तो जो ये घरों में काम करने वाले लड़के होते हैं, ये सबके घरों में जा जाकर नाचते हैं और बदले में लोग इन्हें उपहार और पैसे देते हैं। और ये जो नाच हैं ये जन्माष्टमी से ही शुरू हो जाते हैं, बहुत समय पहले से ही शुरू हो जाते हैं। ये बालू लोग अधिकतर महाराष्ट्र के कोंकण इलाके के होते हैं। पैरों में घुंघरू बांधकर ढोलक की ताल पर वे सब नाचते हैं। लोक गीतों की धुन पर एक ही लय में आगे पीछे डोलते हुए, विशिष्ट ठेके पर फिरकनी लगाते हुए ये लोग नाचते हैं और गणपति का स्मरण करके यानी भगवान गणेश जी को याद करके इस नृत्य का आरंभ होता है। यानी कुछ लोग ढोलक बजाते हैं, कुछ पैरों में घुंघरू बांधकर, और उस ढोलक की थाप पर उसकी लय और ताल के साथ बहुत सुंदर नृत्य करते हैं और गणपति जी को अपनी जो श्रद्धा है वो समर्पित करते हैं। शहरों में गणेश उत्सव के ये 10 दिन कहाँ निकल जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। यानी इतनी जो है व्यस्तता रहती है, इतने सारे कार्यक्रम होते हैं, पूजा के, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत के, भजन के, कि पता ही नहीं चलता कि 10 दिन कैसे बीत गए। रोज नए कार्यक्रम और सजावट होती है। सारा शहर किसी विशाल मेले की तरह लगता है। यानी हर जगह, पूरे शहर में जगह जगह जो है वो अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। लोग सज धज कर उन कार्यक्रमों में सम्मिलित होने जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। और इसी तरह क्या होता है, 10 दिन बीत जाते हैं और अंत में कौन सा दिन आता है, अनंत चतुर्दशी का दिन आता है, जिस दिन गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। गणपति विसर्जन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग स्वयं अपने इष्ट मित्रों और नाते रिश्तेदारों के साथ जाकर अपने गणपति का विसर्जन करके आते हैं। कुछ लोग स्वयं जाते हैं गणेश जी का विसर्जन करने के लिए, क्योंकि वो विसर्जन कहाँ होता है, ज़्यादातर स्वच्छ जल में, बहते हुए जल में विसर्जन किया जाता है। कुछ लोग जो स्वयं किसी कारणवश विसर्जन के लिए नहीं जा सकते, वे सार्वजनिक गणेशोत्सव की बड़े मूर्ति के साथ अपने घर की छोटी मूर्ति रख देते हैं। यानी कुछ लोग क्या होता है, बहुत व्यस्त होते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वे गणपति जी का विसर्जन करने के लिए जा सकें। तो वो क्या करते हैं, जो सार्वजनिक गणेशोत्सव की मूर्ति होती है, जो बड़ी मूर्ति होती है, जब उसको ले जाया जाता है तो बड़े ट्रक इत्यादि में ले जाया जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उनके पास यदि समय नहीं है, कोई विवशता है, तो वो उस बड़ी मूर्ति के साथ अपने घर की छोटी मूर्ति को रख देते हैं। ये मूर्तियाँ किसी सजी हुई बैलगाड़ी, मोटर या ट्रक पर रखी जाती हैं। अब बच्चों को बहुत उत्साह होता है। आपने पढ़ा था ना इस पाठ में कि जब गणपति जी की मूर्ति घर लाते हैं तब भी सबसे ज़्यादा उत्साहित कौन होता है, बच्चे होते हैं। इसी तरह से जब गणपति जी का विसर्जन करने के लिए मूर्तियाँ जो है वो बैलगाड़ी या ट्रक या मोटर में रखी जाती हैं, तब भी सबसे ज़्यादा उत्साहित बच्चे ही होते हैं। और छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो उसी ट्रक में, उन्हीं ट्रकों में चढ़कर बैठ जाते हैं जिसमें सार्वजनिक गणेशोत्सव की मूर्ति रखी जाती है। और फिर क्या करते हैं, वो उसमें ट्रक में बैठ के घड़ियाल और मंजीरे बजाते हैं। जिनको ढोलक बजानी आती है वो ढोलक बजाते हैं, और जिनको ये सब काम नहीं आते वो गणपति बप्पा मोरिया उसके ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते हैं। और इस तरीके से जुलूस चलता रहता है। अब गणपति की मूर्तियाँ रखे हुए ये ट्रक जहाँ से जुलूस शुरू होता है उस जगह पहुँच जाते हैं। मतलब सब पूरे शहर में बहुत सारे सार्वजनिक गणपति होते हैं। वो सारे जितने भी सार्वजनिक गणपति हैं, वो जिस भी गाड़ी में जा रहे हैं, चाहे वो बैलगाड़ी है, चाहे वो ट्रक है छोटा,
उन सबको एक निश्चित जगह बता दी जाती है कि उनको वहाँ पहुँचना है और लाइन बना के वहाँ से वो चलेंगे। तो सब निश्चित समय पर उस स्थान पर पहुँच जाते हैं और वहाँ से फिर लाइन में चलते हुए उनका जुलूस चलता है। अब इसमें भी क्या होता है कि जुलूस में सबसे आगे कौन से गणपति हों, इस संबंध में हर शहर और गांव की अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। क्योंकि इतने सारे गणेश जी हैं तो किसको सबसे आगे रखा जाए, इसके बारे में अपनी अलग अलग परंपराएं हैं सबकी। अक्सर गांव के सबसे प्राचीन मंदिर की गणेश मूर्ति पालकी में सबसे आगे होती है। यानी जो एक क्षेत्र है, बहुत बड़ा कोई ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर जो सबसे पुराने मंदिर की सबसे पुरानी मूर्ति है वो जुलूस में सबसे आगे रखी जाती है। जुलूस में लेजियम बजाने वालों और भजन कीर्तन करने वालों के दल भी होते हैं। लोग भी गाते बजाते चलते हैं, गुलाल भी उड़ाया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो क्या होता है, गणेश जी का विसर्जन करने के लिए लोग जाते हैं। सार्वजनिक गणेशोत्सव की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यानी अपने अपने घरों में तो लोग गणेश जी की पूजा करते ही हैं इन 10 दिन, लेकिन सार्वजनिक रूप से भी गणपति की स्थापना अब जगह जगह होने लगी है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मोहल्ला है, हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि मान लीजिए सहारनपुर में हकीकत नगर है या पंजाबी बाग है या आवास विकास है। तो पहले क्या होता था कि एक क्षेत्र में एक ही सार्वजनिक मूर्ति होती थी, बड़ी मूर्ति होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, थोड़ी थोड़ी दूर पर लोग अपने अपने गणपति रखने लगे हैं, सार्वजनिक गणपति की स्थापना बढ़ रही है। इसलिए क्या होता है, मूर्तियों की संख्या बढ़ रही है। जब मूर्तियों की संख्या बढ़ रही है तो क्या होगा, जुलूस भी बड़ा होगा। और जब जुलूस बड़ा होगा तो उसको विसर्जन स्थल तक पहुंचने में, जैसे महाराष्ट्र में तो क्या है, मुंबई में समुद्र में विसर्जित किया जाता है गणपति जी को, तो विसर्जन स्थल तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। 1978 में 1978 में पूना में गणपति जी का जुलूस लगातार 18 घंटे चलता रहा था। 18 आवर्स, 18 घंटे चलता रहा था, इतना लंबा जुलूस था। जुलूस जब तालाब, नदी या समुद्र के किनारे पहुंचता है तो वहाँ फिर जोर शोर से गणपति बप्पा मोरिया, पुरचैया वर्षी लोकरिया। पुरचैया वर्षी लोकरिया का मतलब होता है कि अगले वर्ष फिर आना, जल्दी आना, ये नारे लगाए जाते हैं। और गणपति को अगले वर्ष पुनः जल्दी आने के लिए कहते हुए गणपति जी का पानी में विसर्जन किया जाता है। और विसर्जन के बाद क्या होता है, लोग बाग अपने अपने घरों में वापस आ जाते हैं। गणपति की पूजा भारत के अन्य प्रांतों में भी प्रचलित है। यानी ऐसा नहीं है कि गणेश जी की पूजा केवल महाराष्ट्र में होती है, बल्कि गणेश जी की पूजा भारत के लगभग सभी राज्यों में की जाती है। महाराष्ट्र में यह उत्सव इतना महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के बाहर रहने वाले मराठी लोग जहाँ भी हों, वे इकट्ठे होकर गणेशोत्सव अवश्य मनाते हैं, जरूर मनाते हैं। यानी लोगों में इतनी आस्था है कि अगर महाराष्ट्र के लोग देश के किसी दूसरे राज्य में रहते हैं तो वे वहाँ भी इकट्ठा होते हैं और वहाँ भी इकट्ठा होकर वो गणेशोत्सव मनाते हैं। और केवल गणेशोत्सव की बात नहीं है, जिस भी राज्य में जो भी त्यौहार बहुत अधिक श्रद्धा और परंपरा के साथ प्राचीन काल से मनाया जाता है, उसी राज्य के लोग जहाँ रहते हैं वो वहाँ इकट्ठा होकर अपने राज्य के उस त्यौहार को मनाते हैं। चाहे इसको हम अपने उत्तर भारत में भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बंगाल के लोग रहते हैं तो वो दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसी प्रकार से अगर पंजाब के लोग दक्षिण भारत में कहीं रहते हैं तो वे लोग इकट्ठा होकर लोहड़ी या बैसाखी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो ऐसा हमारे देश में सब जगह प्रचलित है। और ये एक बहुत सुंदरता है हमारे देश की कि हम जो है वो इतने सारे त्यौहार एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम से जो है वो मनाते हैं। तो ऐसे ही मराठी लोग जहाँ भी होते हैं वो इकट्ठा होकर गणेशोत्सव मनाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और 10 दिन खूब धूमधाम से बिताते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो गणेशोत्सव जो है वो मनाया जाता है। 10 दिन गणेश जी की पूजा होती है और ये लोगों के मन में राष्ट्रीय एकता की भावना भी उत्पन्न करता है और लोगों के मन को उत्साह से भी भर देता है। आप लोग बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा पाठ।
जैसा हम हर पाठ में अभी तक करते आए हैं, इस पाठ के भी आपको कुल मिलाकर 20 से 25 प्रश्न जो है वो एक पंक्ति के बनाने हैं। कुछ आपने बना लिए होंगे, पहले के दोनों लेक्चर्स में भी मैंने कहा था। अब जो आज मैंने आपको समझाया है पाठ, इसमें से भी आप प्रश्न बनाइए, तो कुल मिलाकर आपके पूरे पाठ में से 20 से 25 प्रश्न हो सकते हैं। यदि कुछ कम भी होते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, और उन्हें आप कॉपी में लिखेंगे उत्तर सहित और मेरे पास उसकी फ़ोटो खींचकर भेजेंगे। अब ये जो पाठ है आपका, इसके जो संक्षिप्त प्रश्न हैं और इसका जो भाषा कार्य है और प्रश्नोत्तर हैं, वो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से आपके अगले पीरियड में भेजूंगी। तो आप लोग तब तक बहुत ध्यान से इसके तीनों जो भाग हैं उनको एक बार अच्छी तरह से सुन लीजिए, ताकि पूरा पाठ आपको एक साथ सुनने पर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मुझे आशा है आप लोग सारा काम बहुत ध्यान से करेंगे। तो अपना काम ध्यान से करिए बच्चों, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।